1970 जहां जापान अपनी ग्रोथ की ओर बढ़ रहा था, वहीं कुछ लोग काफ़ी डरे हुए थे और उस डर का नाम था कोचिसाके ओना। एक औरत मास्क लगाए जापान की सड़कों पे खुलेआम घूम रही थी। वो जिसे अकेला पाती उससे बस पूछती एक सवाल, क्या मैं खूबसूरत हूँ? और जो इसका जवाब नहीं में देता उसे वो अपनी कैंची से मार देती थी। और जो इंसान उसका जवाब यस में देता उसे वो अपना मास्क उतारती और अपना चेहरा दिखाते हुए सेम सवाल पूछती। उसके चेहरे पर दोनों तरफ एक कट लगे हुए थे जो एक बड़े भद्दे स्माइल जैसी थी। और जो इसका जवाब फिर नो में देता उसे भी वो उसी कैंची से मार देती थी। और जो इसका जवाब यस में देता उसके भी मुंह पे वो सेम अपने जैसा ही निशान बना देती थी और उसे भी वो मार देती। अपने जैसा निशान यानी उसके मुंह पे जैसे स्माइल, एक कट कान से लेकर दूसरे कान तक जो कट लगे हुए थे वैसा ही कट वो सामने वाले के भी मुंह पे बना देती। इसे देखकर लोगों ने अपने बच्चों को स्कूल जाने से भी मना कर दिया था और बाहर खेलने से भी। इसलिए वहाँ की स्कूल और प्लेग्राउंड्स सूनी हो गई थी। इसे देखकर जापान की सरकार ने बच्चों को प्रोटेक्शन देने का फैसला किया। ये सब की शुरुआत हुई थी हियान पीरियड्स में, जब एक सामुराई और उसकी बीवी एक गांव में रहते थे। उस सामुराई की बीवी बहुत खूबसूरत थी और उसकी खूबसूरती के चर्चे गांव-गांव में थे। उसे इसी खूबसूरती का घमंड भी था। उसी दौरान उस सामुराई को युद्ध में भाग लेने के लिए जाना पड़ा और जब वो युद्ध से वापस लौटा तो उसने अपनी पत्नी को किसी दूसरे इंसान के साथ आपत्तिजनक हालत में पाया और उसने अपनी तलवार से एक ही वार में उसके दोनों तरफ एक स्माइल जैसा बना दिया था जो बड़ा भयानक था। ये देखकर वो अपने आप को घर में रखी कैंची से मार ली और लोगों ने सोचा कहानी ख़त्म। पर 800 साल बाद जापान की सड़कों पे वो फिर जागी और कईयों का तो ये भी मानना है कि उन्होंने कोचिसाके ओना को देखा है। और कई लोगों का तो ये कहना है कि वो अभी भी जापान की सड़कों पे अपने अगले शिकार की तलाश में घूम रही है।